इलेक्ट्रॉन आखिर मूव कैसे करते हैं? 1909 में रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन प्लैनेट्स की तरह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन असल में एटम और उसका बाहरी हिस्सा इलेक्ट्रॉन से बनी प्रोबेबिलिटी क्लाउड से बनता है। जब तक इलेक्ट्रॉन को इंडिविजुअली मेजर नहीं किया जाता, वो क्लाउड की शक्ल में हर जगह एक साथ मौजूद रहता है। बो का मानना था कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स क्वांटाइज होते हैं, यानी वो अलग अलग स्टेबल स्टेट्स में ट्रांजिशन करते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी एग्जिस्ट करता है। जैसे हाइड्रोजन एटम का वेव फॉर्म दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की कई पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन को चार्ज बॉल की तरह देखें जो एटम के चारों ओर घूम रहा हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन के साथ साथ स्पिन भी करता है। ये स्पिन कैसे डिस्कवर हुआ? एक एक्सपेरिमेंट में आयरन सिलेंडर को वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो वो रोटेट करने लगा। पहले तो ये एंगुलर मोमेंटम के कॉन्जर्वेशन के खिलाफ लगा, लेकिन बाद में पता चला कि आयरन एटम के बाहरी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्टेड होते हैं। ये कंफर्म करता है कि इलेक्ट्रॉन में स्पिन प्रॉपर्टी होती है। 1915 में आइंस्टीन और डी हास ने ये एक्सपेरिमेंट किया और 1922 में स्टर्न-गरलाक एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रॉन के स्पिन को दोबारा प्रूव किया। इस एक्सपेरिमेंट में सिल्वर को हीट करके वाष्प बनाया गया। फिर सिल्वर एटम्स की बीम को मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा गया और स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया गया। साइंटिस्ट को लगा कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन स्क्रीन पर दो लाइनें ऊपर और नीचे दिखी। बाद में समझ आया कि ये इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वजह से हुआ। ये स्पिन क्लासिकल रोटेशन से अलग है। ये पार्टिकल की इंटरनल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन डिस्क्रीट होता है। इसका एंगुलर मोमेंटम सिर्फ प्लस आधा या माइनस आधा वैल्यूज ले सकता है, यानी इसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने के लिए दो चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये तो समझा देता है कि एक्सपेरिमेंट में ऊपर नीचे की लाइनें क्यों बनी। लेकिन फिजिसिस्ट को आज भी नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन आखिर प्रोड्यूस कैसे होता है और इसका मतलब क्या है। यही क्वांटम मैकेनिक्स का मिस्ट्री है। रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग सारी फिजिकल और केमिकल चेंजेस इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। मिसाल के तौर पर, जब आप किसी चीज को टच करते हैं तो जो टेक्सचर फील होता है वो आपकी स्किन के इलेक्ट्रॉन और ऑब्जेक्ट के सरफेस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन की वजह से है। मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इसीलिए वो ज्यादातर कंडक्टर्स के लिए यूज होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर मूव करता है तो ये अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करता है, इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रोशनी दिखती है।